नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामो फ़क्र के साथ आपकी होस्ट इंसा चौधरी हाजिर है और मेरे साथ हैं साहबजादा मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, जिनका ताल्लुक किसी गैर सियासी तहरीक फैज़ उम्मुल कुरान से है। जी कैसे हैं ज़ैन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम और फजल है। जी ज़ैन, आज आप हमें कोई ऐसी वसीयत करें जिसका जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो। जी मिसिम साहब, मैं आपका जवाब एक छोटे से वाक़े में बता देता हूँ कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला सफ़र के इरादे से बगदाद से रवाना हुए और रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह के साथ हुई। तो हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जुनैद। अच्छा, तुम वो जुनैद हो जो लोगों को दीन की बातें सिखाया करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुम्हें अपने खाने का तरीका मालूम है? उन्होंने कहा जी मालूम है, कि पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, हर नवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, छोटे छोटे नवाले लेता हूँ, चबा चबा कर खाता हूँ और खाना खाते वक्त अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होता। हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह ताला ने कहा तुम्हें तो खाने का सही तरीका भी मालूम नहीं, और वहाँ से खड़े हुए और चले गए। दूसरी मुलाकात में हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह ने कहा क्या तुम्हें बात करने का तरीका मालूम है? उन्होंने जवाब दिया कि मालूम है, कि मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक कहता हूँ, इतनी बातें नहीं करता कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं, इसके अलावा और भी बातें कहीं। तो हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह ताला ने कहा खाने का तरीका तो दूर, तुम्हें तो बात करने का भी तरीका सही से नहीं आता। और तीसरी मुलाकात में हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह ताला ने कहा क्या तुम्हें सोने का तरीका मालूम है? उन्होंने कहा मालूम है, कि पहले मैं नमाज इशा अदा करता हूँ और अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने कमरे में जाकर ज़िक्र तारीफ़ करते हुए सो जाता हूँ। हज़रत बलखौर रहमतुल्लाह ताला ये सुनकर वहाँ से जाने लगे तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने उनका दामन पकड़ कर कहा आपकी बहुत मेहरबानी, आप मुझे इन 3 सवालात के जवाब दे दें। उन्होंने कहा तो सुनो, खाना खाने का तरीका ये है कि पहले मालूम ये होना चाहिए क्या रिज़्क हलाल है या हराम। बात करने का तरीका ये है कि जो भी बात की जाए अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए ही होनी चाहिए। अगर कोई बात फजूल किस्म की हो तो ऐसी बात में चाहिए कि इंसान खामोश रहे। और सोने का तरीका ये है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़ और हसद से पाक हो और तुम्हारे दिल में दुनिया की कोई ख्वाहिश ना हो। जी नाज़रीन, आपने ज़ैनुल आबिदीन साहब को सुना और माशाल्लाह इस एक खूबसूरत वाक़ये से हमें 3 तरह के सबक मिले हैं। सबसे पहले खाने के आदाब, बात करने का तरीका और सोने का तरीका। और यकीन करें नाज़रीन, मैंने पहली बार इतनी तफसील से ये तमाम बातें सुनी और हो सकता है कि आप सब ने भी ये बातें पहली बार इतनी तफसील से सुनी हैं। ये तीनों बातें हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेनी चाहिए, बल्कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही ये बातें समझाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और खूबसूरत वाक़े के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट इंसा चौधरी और मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।